तो कैसे हो लर्नर्स, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इम्पेटिक सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा। इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले, लेकिन ये इम्पेटिक सेंटेंस क्या होते हैं ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए नए होंगे, तो समझना थोड़ा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके 10th हो 12th हो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नॉर्मल सेंटेंस दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि इम्पेटिक बनाइए। क्लियर? अरे बोलचाल में तो आता ही है, तो बोलचाल के जो भाई बहन मेरे देख रहे हैं या जॉब वाले, हाउसवाइफ जो भी देख रहे हैं, उनके बड़े काम आने वाला है बोलचाल के लिए। तो समझ लीजिए आज के इस रूल को, आज के इस टॉपिक को। इम्पेटिक सेंटेंस बात कर रहे हैं। इम्पेटिक सेंटेंस की ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम दबाव की बात करते हैं। इसमें इस तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे मैंने कहा, मैं पानी पीता तो हूं, मैं जाता तो हूं, मैं पूछता तो हूं, मैं बताता तो हूं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने नॉर्मल सेंटेंस लिखा मैं खेलता हूं, तो आई प्ले, नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। लेकिन यदि मैं कहूं मैं खेलता तो हूं, तो ये इम्पेटिक सेंटेंस हुआ। आप इतना तो समझ गए होंगे कि इम्पेटिक सेंटेंस क्या होते हैं। क्लियर? मतलब जिसमें दबाव की बात की जाती है। जैसे मैंने लिख दिया वह दौड़ता तो है, वह दौड़ता तो है, वह दौड़ता तो है, इस तरह से। तो यहां क्या हो रहा है, ये यहां इस तरह की पहचान हमें देखने को मिलती है। मैं बोलता तो हूं, बोलता तो हूं, इस तरह की हमें पहचान देखने को मिलेगी। मतलब लास्ट में ता तो हूं, ता तो था, इस तरह की पहचान हमें देखने को मिलेगी। और आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं इसके रूल को। तो ये है आपके सामने इसका रूल। इम्पेटिक सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया पहचान होती है तो हूं, बोलता तो हूं, जाता तो हूं, यही हमने यहां पहचान देखी है। इसका प्रेजेंट फॉर्म बता रहा हूं मैं, ये लिखा है प्रेजेंट, और इसकी पहचान होती है तो हूं। जैसे इसका रूल होता है सब्जेक्ट सबसे पहले, ध्यान देंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसके बाद डू या डज का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। आपको पता है कि डज जब हम लगाते हैं तो एस या ईएस नहीं लगाते, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां भी हम ऐसा ही करेंगे। तो देखिए मैं आता तो हूं, ध्यान देंगे, मैं आता तो हूं, तो जब बनाएंगे इसको तो मैं क्या हो गया, आई, आई, और ये तो हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू डज लगाएंगे। आई है इसलिए यहां डू लग जाएगा, तो आई डू कम, इस तरह से बन जाएगा, आई डू कम, मैं आता तो हूं। यदि मैं कहूं मैं जाता तो हूं, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम वहां जाते तो हैं, हम वहां जाते तो हैं, तो क्या हो गया, वी डू गो देयर। अब वी प्लूरल है इसलिए यहां डू लग गया। यदि मैं कहूं वह जाता तो है, तो ही डज गो, ही डज गो, वो पढ़ती तो है, ही डज स्टडी, मैं बैठता तो हूं, आई डू सिट, इस तरह से बन जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम डू डज का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वह गाती तो है, वह गाती तो है, तो यहां इस तरह की पहचान हमें लास्ट में देखने को मिलेगी। तो यहां हो जाएगा सी डज, डज क्यों लगाया, सी सिंगुलर है, सी डज सिंग, इस तरह से हमारा बन गया। बहुत ही आसान है। आई थिंक यहां समझ में आ गया होगा प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं कहूं मैं पानी पीता तो हूं, तो आई डू ड्रिंक वाटर, मैं बच्चों को पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच चिल्ड्रन, इस तरह से, या टीच स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं पास्ट की। इसका पास्ट फॉर्म भी होता है। पास्ट में क्या करेंगे हम लोग, ये पहचान हो जाती है तो था, बोलता तो था, जाता तो था, मिलता तो था, इस तरह की बातें हमें यहां देखने को मिलेगी। और इसका रूल की बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डिड लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हम इसको नॉर्मल फॉर्म में देखें, मैंने कहा आई डिड प्ले, तो ये यदि टेंस के हिसाब से देखें तो ये गलत है, लेकिन यदि इम्पेटिक के हिसाब से देखिए तो ये बिल्कुल सही है। तो यहां क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं आता तो था, मैं आता तो था, तो यहां आई डिड,
और कम, इस तरह से हो जाएगा। या डिड लगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? हम उससे मिलते तो थे, तो वी डिड मीट विथ हिम, वी डिड मीट विथ हिम, इस तरह से बन जाएगा। और इनमें दोस्तों यहां याद रखना कि हमेशा एम्पेटिक सेंटेंस में पॉजिटिव ही बनते हैं, नेगेटिव नहीं बनते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा मैं खेलता तो था, मैं खेलता तो था, ये आ गया। तो कैसे बनाएंगे इसको? आई क्या बन जाएगा? आई डिड, भाई था आ गया तो यहां क्या होगा? डिड लग जाएगा, तो आई डिड, और खेलने की क्या होती है? प्ले। बन गया? बिल्कुल आसान। मैंने कहा मैं खाना बनाता तो था, तो आई डिड कुक द फूड। मैं जाता तो था, आई डिड गो। मैं जैसे मैंने कहा वह पढ़ता तो था, तो ही डिड स्टडी। अब यहाँ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में क्या लगेगा? डिड ही लगेगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे प्रेजेंट में डू डज होता है, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, तो वहां याद रखना यहाँ तो एक ही होता है। तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस और नो? आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं आगे। तो देखिए ये कुछ हमारे सामने रूल है, मैं मतलब एग्जांपल है, जैसे आई डू कॉल, ध्यान देंगे, ये हो गया आई डू कॉल, मैं बुलाता तो हूं, यू डू कॉल, आप बुलाते तो है। अब यहां याद रखना कि जैसे सी ही इट, इनको जैसे डज, इनके साथ डज लगेगा, क्योंकि ये सब क्या है? ये सिंगुलर है। और यदि प्लूरल होगा तो वी के साथ डू लगाते हैं, दे होगा तो डू लगेगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। आगे जैसे डिड वाला है तो आई डिड कॉल, ये हमने बस सिखाया आपको। यू डिड कॉल, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा? डिड लगेगा। और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट का यूज किया जाएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा? हाँ, चलिए, क्लियर? तो ये था हमारा रूल एम्पेटिक सेंटेंस, आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार बनाएं इसके, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, इसके कॉपी में बनाएं, फिर आप बोले मिरर के सामने होके बार बार बोले, मैं खेलता तो था, मैं जाता तो था, मैं बोलता तो था, मैं लिखता तो था, मैं सुनता तो था, मैं पढ़ाता तो था, मैं टीवी देखता तो था, मम्मी खाना बनाती तो है, वह जाती तो है, वह पूछती तो है, मैं बताता तो हूं। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो और इनको बोलचाल में लाइए, क्योंकि इंग्लिश तभी आएगी जब आप बोलेंगे, तो और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बोलिए जितना बोल सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, और आसपास जो भी है मिलता है आपको, बोलिए। इसमें आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में एक इंसल्ट महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे आप बोलते हो तो दूसरे लोग तारीफ करेंगे आपकी, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलना सीख जाओगे। तो यह था आज का रूल। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, और यदि बेल बटन को नहीं दबाया है तो बेल बटन भी दबा दे, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करना, ताकि इससे दोस्तों को भी फायदा हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट